देखो भाई, नो लैपटॉप्स के इतने सारे ऑप्शन है कि दिमाग कंफ्यूजिया जाएगा। एंड उसके ऊपर से बजट की भी लिमिट है, और इन सब का एक किंग लैपटॉप है, दैट इज VivoBook 16X। अब मैंने इस लैपटॉप को क्यों चुना है पर्टिकुलरली, क्योंकि एक ये काफी ज्यादा वर्सेटाइल लैपटॉप है, हेंस इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, बट इसकी प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है। मतलब मैं RTX 3050 वाले की बात कर रहा हूँ, कभी ये 60,000 में मिलता है, कभी भाई 70 में, कभी 75,000 में। 60,000 इसकी बेस्ट प्राइस है। अगर उस पे या उससे कम प्राइस पे मिल जाए देन बढ़िया डील है। तो या तो इसकी प्राइस फ्लक्चुएट करती है या फिर ये आउट ऑफ स्टॉक रहता है। इसलिए मैंने सोचा इसके बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं जो आपको सेम एक्सपीरियंस देंगे, मतलब सेम मस्ती बट थोड़े कम प्राइस में, या सेम प्राइस में, मतलब 60,000 रुपए के आसपास में। तो देखो, सबसे पहला ऑल्टरनेटिव है MSI का मॉडर्न 15 अल्ट्रा सीरीज, मतलब अल्ट्रा 7 के साथ आता है। 16 कोर का CPU है भाई, एंड CPU बेटर है देन 16X क्योंकि उसमें i5 12500H मिलता है, एंड इसमें आपको अल्ट्रा 7 फर्स्ट जेन का 155H मिलता है। तो देखो, CPU बेटर है। दूसरी चीज, 16GB की DDR5 रैम मिलती है, Gen 4 SSD मिलती है, दोनों को ही आप अपग्रेड कर सकते हो। और उसके अलावा बेटर बिल्ड क्वालिटी मिलती है, स्लाइटली बेटर हिंजेस मिल जाते हैं, एंड स्मॉलर फॉर्म फैक्टर, तो इसको कैरी करना बेटर है। प्लस बैटरी बैकअप बेटर है क्योंकि CPU एंड इसका जो GPU है, जो कि है इंटेल का आर्क, वो काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट CPU एंड GPU है एज कम्पेयर टू i5 12500H एंड RTX 3050 विथ 55 वॉट ऑफ TGP। आपको एडिटिंग अगर करनी है, कोई भी प्रोडक्टिव वाले काम करने हैं, वो MSI वाले में बेटर चलेंगे। लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है भाई, तो वो 16X बेटर करवाएगा, क्योंकि भाई RTX 3050 जितना अच्छा GPU नहीं है इंटेल का आर्क, बट सारे गेम्स ये चला देगा जो आप 3050 में चलाने वाले हो, बट थोड़े FPS कम मिलेंगे। तो देखो, एक्सपीरियंस मोर और लेस सेम रहेगा, आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होने वाला है, एंड ये सेम प्राइस में आ जाता है 60,000 रुपए में। तो देखो, कोडिंग का काम करना हो, एडिटिंग का काम करना हो, डे टू डे काम करना हो, और एक छोटा फॉर्म फैक्टर चाहिए जो पावरफुल भी हो, ये वो लैपटॉप है जिसको आप 16X के बदले कंसीडर कर सकते हो। दूसरा है हमारे लिस्ट में Acer का Aspire 7 i5 12450H के साथ आता है। अब देखो, ये 500H जो आ रहा है, मतलब 12500H, उतना अच्छा CPU तो नहीं है क्योंकि वो 12 कोर का और ज्यादा पावरफुल है। ये 8 कोर का है, मतलब 12450H 8 कोर का CPU है। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप इस लैपटॉप को यूज करोगे, आपको इतना ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा जब तक आप कुछ बहुत हैवी टास्क ना कर रहे हो। मतलब फॉर एग्जांपल, 2 आदमी हैं, एक के पास भाई 15 रुपए और एक के पास 20 रुपए, दोनों को 2 रुपए की चीज खरीदनी है, तो दोनों को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप भाई कोई 15 रुपए की चीज खरीदने जाओगे, तो जिसके पास 15 रुपए उसको फर्क पड़ेगा, लेकिन जो 20 रुपए वाला है उसको शायद इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही समझा रहा हूँ, जब आप बहुत हैवी टास्क कुछ करोगे तब आपको डिफरेंस फील होगा, वरना रियल लाइफ प्रैक्टिकल यूज में, डे टू डे लाइफ में इतना ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपको RTX 3050 मिल जाता है 55 वॉट TGP के साथ, बिल्ड क्वालिटी भी मोर और लेस सेम है, डिस्प्ले की क्वालिटी भी मोर और लेस सेम है, और बैटरी बैकअप भी मोर और लेस सेम है। तो अगर आपको गेमिंग करनी है कैजुअली, एंड आपकी जो प्रायोरिटी है वो कैजुअल गेमिंग है सबसे फर्स्ट पे, फिर एडिटिंग, फिर डे टू डे टास्क, देन आप इसको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। अब जो तीसरा ऑल्टरनेटिव है भाई, ये थोड़ा मोटा लैपटॉप है लेकिन गेमिंग लैपटॉप नहीं दिखता है, ये है MSI का थिन सीरीज। खास बात क्या है? पहली चीज, बिल्ड क्वालिटी वे बेटर है। दूसरी चीज, 2 साल की वारंटी मिलती है जो 16X में नहीं मिलती। तीसरी चीज भाई, इसमें आपको Ryzen का CPU मिलता है, Ryzen 5 7535HS, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल एंड येट पावर एफिशिएंट CPU है, मतलब परफॉर्मेंस भी देगा और ज्यादा बैटरी भी नहीं खाएगा। उसके साथ साथ इसमें भी आपको RTX 3050 मिलता है 45 वॉट TGP के साथ, सो आपको फ्रेम ड्रॉप इतने ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं। मतलब 16X में जो आपको FPS मिलेगा वही मोर और लेस FPS इसमें भी मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो परफॉर्मेंस वाइज ये लैपटॉप एकदम नेक टू नेक है। हाँ, कुछ मामलों में डेफिनेटली 16X बेटर है, क्योंकि भाई उसका CPU स्लाइटली बेटर है सिंगल कोर में, इवन मल्टी कोर में भी बहुत सारी जगहों पे बेटर है, तो वो हल्का सा बेटर CPU है। लेकिन MSI थिन में आपको Ryzen 5 7000 सीरीज के साथ साथ रैम DDR5 की मिलती है, जिसको आप अपग्रेड कर सकते हो। SSD Gen 4 का मिलता है, इसको भी आप अपग्रेड कर सकते हो, एंड स्लाइटली बेटर बैटरी बैकअप मिल जाती है। तो देखो, 16X से बेटर बिल्ड क्वालिटी, बेटर बैटरी बैकअप, एंड अपग्रेड का ऑप्शन भी मच बेटर है इसमें। उसके साथ साथ 2 साल की वारंटी,
परफॉर्मेंस वाइज बहुत कम डिफरेंस मिलने वाला है आपको। सो इसको भी आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। आपको भले ट्रेडिंग करनी हो, एडिटिंग करनी हो, AI ML का काम करना हो, आराम से संभाल लेगा ये लैपटॉप। तो देखो ये 3 बेस्ट ऑल्टरनेटिव हैं VivoBook 16X के। मैंने सारे ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके आप जरूर चेकआउट कर लेना। एंड अगर आपका कोई फर्दर सवाल है, सुझाव है, एक सवाल तो 100% आएगा, क्या हम Asus का टफ गेमिंग ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो। बैटरी बैकअप हालांकि उसमें कम मिलेगी, वो मोस्टली गेमिंग लैपटॉप है कंप्लीटली, ठीक है, परफॉर्मेंस लैपटॉप है वो। तो उसको 16X का आप ऑल्टरनेटिव मत समझो, उसमें आपको परफॉर्मेंस ज्यादा ही मिलने वाली है, ठीक है। और उसको बिल्कुल ले सकते हो अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी डेडिकेटेड गेमिंग है या डेडिकेटेड एडिटिंग है। एंड अगर आपको लगता है कोई और लैपटॉप भी है जो इस लिस्ट में आ सकता था, प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, क्योंकि इट विल हेल्प द कम्युनिटी। एंड नहीं हो अगर पहली बार आए हो चैनल पे, तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, इट विल मेक माई डे। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियो। अगर नहीं किया तो कर दो, अभी मौका है आपके पास। सो मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।